Assalamu alaikum student. Today our topic is rational and irrational number. This is for 9th class unit number 1 and exercise 1.1. आज हम अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे रैशनल और इरेशनल की जो डिटेल्स दी गई हैं. लेट्स स्टार्ट. आपकी बुक पे सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है. ठीक है. उसके बाद रियल नंबर्स में 2 टाइप्स के नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. और जिनमें क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो. जैसे कि यहाँ पे हमें एक साइड दिया गया है क्यू इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है. और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है. और इरेशनल नंबर्स में क्या आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स. ठीक है. जहाँ पे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे और क्यू इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे इसकी नेक्स्ट उसको डिफाइन किया गया है. जैसे रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आएंगे. टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनको अगर डिवाइड किया जाए डेसिमल पॉइंट के बाद उनका एक डेफिनाइट मतलब एंड हो, इन्फिनिटी ना हो, एंड हो जाए, वो आपके पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स. और यहाँ पे रैशनल में टर्मिनेटिंग भी आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं. लेकिन इरेशनल और इसमें क्या फ़र्क है, जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन रिकरिंग भी होते हैं. अब हम इसको डिफाइन करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या इसमें डिफरेंस है. ठीक है. सबसे पहले टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो नंबर जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो आपके पास क्या आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग. ठीक है. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स के होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूस इन्फिनिटी हो, इनका कोई एंड ना हो, वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. और रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सेम डिजिट ही रिपीट हों. जैसे 0.333. ठीक है. ये 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, रिकरिंग नंबर है. और इसकी जैसे नेक्स्ट देखें 0.166. अब देखिए यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट में देखिए 1 4 2 8 5 7, ये पूरा इतना डिजिट रिपीट हो रहा है. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा वो भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा. ठीक है. और इरेशनल में आपके पास आ जाते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, कोई इसका एंड नहीं होगा. और उसके बाद नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, इसका लास्ट वाले डिजिट भी सेम नहीं होंगे. जैसे कि देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 3.14592 एंड दिस इज़ कंटिन्यूस. ठीक है. इसका कोई एंड नहीं है. इसका क्या मतलब है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब इसका कोई एंड भी नहीं है. और ये क्या है, कंटिन्यूस चल रहा है और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. और ये आपके पास क्या है, इरेशनल है. अब इसको हम एक्सरसाइज पे अपनी अप्लाई करते हैं. लेट्स गो टू आवर एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट, देखिए अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535. ठीक है. अब देखिए ये पॉइंट के बाद कंटिन्यू भी है और रिपीट भी हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग रिकरिंग भी है. तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा. हमने ये डिफाइन की थी ना, अगर हमारे पास एक नंबर टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और साथ में रिकरिंग भी होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आएगा. ठीक है. आपके पास ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग भी है और साथ में रिकरिंग भी है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपके पास है 0.6. अब इसका आपको मैंने बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, ये बार बार डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. जस्ट लाइक ये क्या है, आपके पास नंबर है 0.666, मतलब कंटिन्यू है, इसका कोई एंड नहीं है. एक तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है. इसके बाद तो ये क्या हो गया, पहले तो इसके पहले कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन में भी दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, माय मिस्टेक. ठीक है. ये आपके पास क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग. और दूसरी की कंडीशन क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा, रिकरिंग नंबर. ठीक है. रिकरिंग है तो इसका ये हमने क्या पढ़ा था, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिकरिंग भी होगा तो ये आपके पास क्या ऑटोमेटिकली होगा, आपके पास होगा रैशनल नंबर. नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, बाकी इससे आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड ही हैं, तो वो आपने खुद करने हैं. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए,
√3 और √13, ठीक है। अब √3 को आप कैलकुलेटर पे चेक करें या वैसे भी इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। मतलब ये इसका कोई एंड भी नहीं होगा और नंबर भी डिफरेंट आएंगे, दोनों ही ऐसे होंगे, तो इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2.23607। अब यहाँ पे कंटिन्यू है नंबर, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। अब सबसे पहले तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। सबसे पहले इसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग की, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या है कि रिकरिंग में क्या था, इसके नंबर्स जो भी होंगे पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग में भी सेम आएंगे, रिपीट होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिकरिंग। लेकिन इसमें क्या है, जो नंबर हैं ये डिफरेंट हैं हर पॉइंट पे, मतलब हर जब भी डिवाइड करेंगे इसका और नेक्स्ट डिफरेंट ही नंबर आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा नॉन रिकरिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा वो उसको हमने क्या डिफाइन किया था, वो आपके पास क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। बाकी भी क्वेश्चन इससे सारे ही रिलेटेड है, आपने इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं आपने इसको माइंड में रख लेना है, ठीक है, कि जो मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी होगा। एक तो सबसे पहले रैशनल नंबर में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। रैशनल, अभी मैं आपको दोबारा से इधर थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। रैशनल नंबर में आपके पास कौन कौन सी दो चीज़ें थी, एक तो आपके पास थी टर्मिनेटिंग भी, ठीक है, और दूसरी आपके पास दूसरी चीज़ भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेटिंग, ओके सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे आपके पास दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, नॉन टर्मिनेट पे। टर्मिनेटिंग तो होंगे ही रैशनल, ठीक है, जो जिनका कोई एक एंड होगा वो तो आपके हैं ही रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिकरिंग होगा तो ही वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिकरिंग भी हुआ, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग हुआ तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, इर्रेशनल नंबर देगा, ठीक है। क्या है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है तो वो आपके पास क्या बनेगा, इर्रेशनल। अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। इसी कंडीशन को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने नंबर्स को रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास है √2, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको बनाएंगे। अब इसके लिए आप कंसीडर कर लें, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास ट्राइंगल, आप इसको कंसीडर कर लें O, A और B, ठीक है। आप चलें इसको B कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं A, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल होता है, ठीक है। यही हमने यही कंसीडर करेंगे, हमने इसको यही ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप इसकी एक लेंथ को 1, इसको भी 1 कंसीडर कर लें, दोनों साइड को 1 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 1 कंसीडर करने का क्या मतलब है, जब आपको पता है राइट ट्राइंगल है तो हम इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, आपने इसको OB फाइंड करना है, इसके लिए आपने मेजर एंगल OB। इसके लिए आप क्या करते हो, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास OB को मैयर आपने करना है, ये आपके पास 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, दूसरा भी 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू √2, यही आपके पास √2 आया, ऐसे ही है। अब आपने इसी को समझो, ये आपका राइट ट्राइंगल, आपने इसको इधर ही ड्रा करना है। एक पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है, आपका ये एक पॉइंट है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर से आपने तो एक लाइन यहाँ से ड्रा कर लेनी है, ये आपकी एक लाइन आ गई है। इसको आपने इधर से ये एक आर्क लगानी है इधर से, ठीक है। जब आप इस पॉइंट से रख के एक आर्क लगाएंगे ना, वो आपकी आर्क यहाँ से यहाँ ड्रा होगी, ठीक है। ये आपका बेसिक रूल होता है। इसके जैसा आपका एक और क्वेश्चन भी है, इसके बाद आप वो खुद करके देखेंगे ताकि आपको पता लगे,
ठीक है। इसको अब हमने क्या किया है, इसकी दो साइड को 1 1 कंसीडर किया है। आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है कंपास के थ्रू, ठीक है। आप उसको लें और इधर रख के आप अपनी आर्क ड्रा करेंगे। जब आप इस पॉइंट से आर्क ड्रा करेंगे तो आपका ये पॉइंट देगी, ठीक है। इधर से अगर आप मेजर करेंगे ना ये वाले पॉइंट से, तो आपको ये ड्रा करेगी और यहाँ से इस लाइन को आप इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। ये आपको लाइन, ये भी आपका 1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी ये आपके पास क्या होगा, O, फिर आपके पास B है और ये आपके पास क्या है, A है। जो न्यू पॉइंट ये आपके पास बना है ये आपके पास B पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या आ गया, √2। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास √3 का है, वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। इसके 2 पॉइंट, एक √2 का आएगा। जब आपकी तीसरी साइड √2 आ जाएगी तो फिर आप उसको दोबारा 1 के साथ एक और नया पॉइंट लेके 1 के साथ करेंगे तो आपके पास √3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कंप्लीटेड 1/3। इसको अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसका सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है ना, आप करो इसको मिक्स फ्रैक्शन इसका ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मोस्ट ईजीएस्ट वे है इसका, ठीक है। वो आपके पास क्या है, 4 को इससे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, 4 3 = 12 और 1 आपके पास क्या आ गया, 13। आपके पास क्या आया, 13/2। इससे भी ईजी 13/3, सॉरी। इससे भी इजी क्या आएगा, आपने इसको इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 13 को आपने 3 पे डिवाइड, 3 4 = 12, 1.0 एंड 0, ठीक है। 3 3 = 9, 1, फिर 0 आप लगाओगे, 3 3 = 9। अभी देखिए आपके पास ये है तो क्या है, आपके पास ये आया है 4.3 और जो 3 आपके पास रिपीटिंग है। सबसे पहले तो आपने इसको यही देख लो, आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। बिकॉज ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये क्या है, रिकरिंग भी है, इसका लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है। अब आपके पास आया 4 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। इसको अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन पे लगाते हैं, यहाँ पे इसको हम 1 कह लेते हैं, ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है। ये 3 4, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं और ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। नेगेटिव में भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, -1 -2। अभी हमें इससे कोई नहीं, अब हमने पॉजिटिव साइड पे डिफाइन करना है। हर एक 0 और 1, जितना भी कोई भी नंबर होते हैं उसके दरमियान में 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब 9 पॉइंट्स होते हैं। 9 पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब ये 10 बॉक्सेस होंगे, मतलब 10 आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर 10 वाले आपकी ये वाली लाइन होती है, ठीक है। हर एक के दरमियान में भी ऐसा होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे 4 और 5 है, अब हमारे पास नंबर है 4.3। ये 4.5 से कम है और 4 से ज़्यादा है। अब इन दोनों का मिड क्या होगा, ये समझो इन दोनों का मिड है, आपके पास 4.5 है। अब हमें इससे थोड़ा सा कम चाहिए तो हम इसको ये वाला डिफाइन कर लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 4 कंप्लीटेड 1/3, ठीक है। इससे ईजीएस्ट वे तो नहीं है। अगर इसको और भी करने का ये तरीका होता है कि आप इसको डिफाइन कर दो, ये आपके पास 4 कंप्लीट है, ठीक है, और इसका 1/3 पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे इसका यही है कि आप इसको डिवाइड करो, पॉइंट में लेकर आओ और आपको ये डेसिमल पॉइंट में आपके पास सबसे ईजीएस्ट वे में आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में इसी तरह है, 7 2 = 14 और 1 15 -15/7। इसको फिर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 15 को 7 पे डिवाइड किया, क्या आएगा आपके पास, 7 2 = 14, 1.00, 7 1 = 7 3, फिर 0, ठीक है। 7 4 = 28, ठीक है। ये ऐसे चलता, ठीक है। अब हमारे पास क्या पॉइंट आ गया है, 2.14 और समथिंग, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा, तो अब हम यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि हमें तो बेस थोड़ा सा चाहिए, 2.14। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0। अब हमें नेगेटिव में चाहिए, आपके पास क्या है, नेगेटिव में 0। इसको हम कह लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए आपके पास -2.1, मतलब ये क्या है, 2 से ज़्यादा है। और अगर ये 2.5 भी होगा तो इसके बिल्कुल 1 के साथ वाला ही आपका पॉइंट होगा, वो आपके पास क्या है, -2 कंप्लीटेड 1/7, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।